नमस्कार। श्री हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर आयोजित सत्संग में मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्संग का आरंभ हम गुरु वंदना से करेंगे। फिर हम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे। तो जब हम पाठ करेंगे तो लिरिक्स आपके स्क्रीन पे आएंगे और उसके साथ उसका मीनिंग भी आएगा, ताकि आप समझ के इसका पाठ कर सकें। और उसके उपरांत हम श्री हनुमान जी के स्वरूप का जो निहितार्थ है, जो उनके स्वरूप का के पीछे जो संदेश छुपा हुआ है, वो हम समझेंगे श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी के एक रिकॉर्डेड वीडियो द्वारा। तो चलिए सत्संग का आरंभ हम गुरु वंदना से करते हैं। इस सत्संग में हम जो भी बातें करेंगे या जो भी बताया जाएगा, वो सब का स्रोत हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी हैं, जिन्होंने इंग्लिश में बुक्स और उनके लेक्चर्स हैं, और जिसका हिंदी में अनुवाद स्वामी उनके शिष्य स्वामी शशि भूषणानंदी ने किया था। तो चलिए गुरु वंदना से सत्संग का आरंभ करते हैं। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। अब हम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे। इसका लिरिक्स आपके सामने स्क्रीन पे आता रहेगा और उसके साथ में उसका मीनिंग भी आता रहेगा। तो चलिए हम सब प्रेम सहित संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवानयानी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि सब सगिर जात, महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद बीज रूप लेवायो महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बैन यो चारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधी लाए इहाँ पगुधारो। हेरी था कि तट सिंधु सब, तब लाय सिया सुधी प्राण यो बारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, तब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो।
चाहत सिया अशोक सो आगि सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तज्यो सुत रावण मारो। लै गृह बैध सुषेण समेत तबै गिरि द्रोण सुबीर पारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्धय जानकियो तब नाग की फांस सबै सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबै दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबै हनुमान जो बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब हहि रावण लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि देयु सबै मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हारो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दालन जय 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 कपीसूर। पवन सुत हनुमान की जय। अब हम श्री हनुमान जी के स्वरूप का जो निहितार्थ है, जो उनके रूप के पीछे जो संदेश छुपा हुआ है, ये हम समझेंगे स्वामी शशि भूषणानंद जी के रिकॉर्डेड वीडियो से। श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी। मंगलम दिशतु मे विनायकौ मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणं उमासुतं विघ्नविनाशकारकम्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र हनुमान कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णं लोचन मारुति नमत राक्षसान्तकम्। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज के दिन हम लोग भगवान श्री हनुमान के स्वरूप की आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे और उनके स्वरूप के माध्यम से क्या संदेश प्राप्त होता है इसके विषय में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। भगवान श्री हनुमान की जो आकृति है वो परमात्मा का जो प्रतीक रूप ओम है उसका प्रतिनिधित्व करता है। भगवान श्री हनुमान, उनके शरीर का रंग जो है सिंदूर की तरह होता है, लाल। ये रंग अपने आप में असीम्य ऊर्जा का परिचायक है। आध्यात्मिक शक्ति जो अनियंत्रित है, परमात्मा की शक्ति वास्तव में प्रत्येक जीव में मन और इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील रहती है। मन और इंद्रियां यदि नियंत्रित नहीं है तो ये जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, वो इंद्रियों के माध्यम से बंदर की तरह चंचल हो जाती है और चंचल बंदर की ऊर्जा की तरह इनका अपव्यय होता रहता है। लेकिन यदि इसी शक्ति को, यानी मन और इंद्रियों को यदि नियंत्रित कर दिया जाए, उन्हें कंट्रोल कर दिया जाए, संयमित कर दिया जाए, तो उनके माध्यम से जो दिव्य आत्मा की शक्ति प्रवाहित होती है वो श्री हनुमान की तरह विशाल और अद्वितीय हो जाएगी। भगवान श्री हनुमान आध्यात्मिक साधना शक्ति के परिचायक भी हैं। साधक जब मन, इंद्रियों, शरीर, अपने व्यक्तित्व को जब नियंत्रित करता है साधना के द्वारा, तो उसके माध्यम से एक विशेष शक्ति, आत्मा की शक्ति जो है उसके माध्यम से प्रकट होने लगती है। और वही जो साधना की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है साधक में, वो हनुमान का प्रतीक है, परिचायक है। और उसी शक्ति की सहायता से साधक अपने अचेतन मन के विशाल सागर को पार कर जाता है। अचेतन मन जो है बहुत विशाल है, सागर की तरह विशाल है। और ये साधना शक्ति यानी हनुमान उस विशाल अचेतन के सागर को पार करके और अहंकार के साम्राज्य लंका में पहुंचते हैं और वहाँ अंतः प्रज्ञा के रूप में जो सीता जी कैद हैं उसको वो मुक्त कराने में सफल होते हैं। वहाँ अचेतन मन में असंख्य जन्मों के संस्कार भरे रहते हैं, इकट्ठा होते हैं। ये जो साधना शक्ति हनुमान हैं उन संस्कारों को जला देते हैं, दग्ध कर देते हैं। और जब वो संस्कार दग्ध हो जाते हैं तो बुद्धि
जो कैद थी अहंकार के नियंत्रण में, वो मुक्त हो जाती है, अंतः प्रज्ञा के रूप में प्रकट हो जाती है, और वो अंतः प्रज्ञा साधक को श्री राम अर्थात परमात्मा तक पहुंचाने में मदद करती है। भगवान श्री हनुमान की जो लीला है वो अद्भुत शौर्य और बहादुरी के कार्यों से भरी पड़ी है। वास्तव में जब साधक में साधना शक्ति उत्पन्न होती है तो उसके अंदर अद्वितीय क्षमता प्रकट हो जाती है, वो महान कार्य करने में समर्थ हो जाता है। और सबसे महान कार्य आत्म संयम है, इंद्रियों पर संयम है, और उनके माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे महान कार्य भी है, जो हनुमान की सहायता से यानी साधना शक्ति की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। श्री हनुमान को प्रसन्न करने के लिए, आह्वान करने के लिए जो मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो प्रमुख मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र के श्रद्धा और भक्तिपूर्वक जाप से साधक को सभी विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है, उसके अंदर आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति उत्पन्न होती है, और इस मंत्र के प्रभाव से साधक आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री हनुमान का जो स्वरूप है वो परमात्मा की क्रियात्मक शक्ति का परिचायक है, और इसकी सहायता से इसको प्राप्त करके साधक अपने जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है। भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो, आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भगवान हनुमान उत्पन्न हो, जिससे कि आप इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ओम शांति शांति शांति।